नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। बड़ी बहस पर सवाल ये कि एक पार्टी जो इतनी शानदार जीत के साथ लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है, दिल्ली की सातों लोकसभा सीट उसके पास होती है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल हुई, बावजूद उसके ऐसा भाव क्यों जा रहा है कि एक संकोच है बीजेपी के अंदर चुनाव होने के लिए, और यह संकोच बदनामी के तौर पर भी सामने उभर कर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार उस पर हमले कर रही है। हम आपको बता दें, इस बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान होंगे। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से नदीम जावेद, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही, और साथ ही होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी। मगर इन सब से बात करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर की हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 18 साल बाद बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चारों सीटों पर कब्जा जमाया है। डूसू के अध्यक्ष मोहित नागर, उपाध्यक्ष पद पर प्रवेश मलिक, सचिव के पद पर कनिका शेखावत और संयुक्त सचिव के पद पर आशुतोष माथुर विजयी रहे। एबीवीपी ने कहा कि ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स के खिलाफ छात्रों के साथ लड़ाई लड़ने से उसे बड़ी जीत मिली है। तमाम सवालों के जवाब में आप लोग FYUP गिना रहे हैं, स्ट्रगल गिना रहे हैं, तो क्या ये जो मोदी लहर की बात कही जा रही है उसका उससे कोई प्रभाव नहीं था उसका कैंपस में? 4 साल के मुद्दों को लेके हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका पूरा सहयोग हमें मिला। बिल्कुल, तो उनका प्रभाव तो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 50 कॉलेज आते हैं। एबीवीपी का 35 कॉलेजों के छात्र संघ पर कब्जे का दावा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर पर एबीवीपी को इस शानदार जीत की बधाई दी है। दिल्ली के राजनीतिक हालात को देखते हुए एबीवीपी की इस जीत के बड़े मायने हैं। इस जीत को मोदी इफेक्ट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूरे देश भर में जो वातावरण अब बना है और जो एक लोगों को एक भरोसा, एक विश्वास जो लोगों के मन में आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के सभी कोनों से जो छात्र पढ़ने आते हैं, तो पूरे भारत में कैसा वातावरण है ये उसका स्पष्ट संकेत है। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भाजपा को लगता है नरेंद्र मोदी फैक्टर चल रहा है, तो मैं भाजपा को कहना चाहूंगा दिल्ली विधानसभा भंग हो तो विधानसभा चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? क्यों वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं एमएलए की? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी जमीन खो चुकी है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के नतीजों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई थी, जिसमें 43% से ज्यादा वोट पड़े थे। पिछले चुनाव में एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के खाते में गई थी। लेकिन इस बार NSUI का खाता भी नहीं खुल पाया। तो आगाज करते हैं बड़ी बहस का, और आगाज इन 3 सवालों के साथ जो हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। पहला सवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी जीता तो आखिर दिल्ली से डर क्यों बीजेपी को? इसके अलावा हम जो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव कराने में से आखिर क्यों भाग रही है बीजेपी? यह संकोच क्यों? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? विजेंद्र गुप्ता, आपका रवैया निहायत ही असमंजस पैदा करता है। न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत, इसके अलावा 3 चैनल्स का अपना प्री पोल सर्वे बता रहा था कि दिल्ली की पहली पसंद अभी भी बीजेपी है। यह संकोच क्यों विजेंद्र जी? और प्लीज पृष्ठभूमि मत बांधिएगा, सीधा सवाल है, सीधा जवाब आपसे चाहूंगा, संकोच क्यों? अभी सारे इसमें सवाल मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि आपकी और हमारी बात में कोई अंतर नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। लोग भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के छात्र संगठन की हार हुई आज दिल्ली के चुनाव में, ये बात साफ हो गई कि मोदी जी के प्रति युवाओं में एक जबरदस्त, मैंने यही इसलिए आपसे कहा था विजेंद्र जी कि कृपया पृष्ठभूमि मत बांधिएगा, क्योंकि वो तमाम चीजें हम अपने रिपोर्ट में बता चुके हैं। मेरा सवाल सीधा सा आपसे, संकोच क्यों है? और अगर आप ये नहीं बोलेंगे कि संकोच नहीं है, तो इस पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। संकोच है, ये तो, और ये तो आपको देखना है, में डाल देने वाली बात है। इस जीत के बावजूद हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर विजयी होगी। समझाइए ना मेरे दर्शकों को कि आप में संकोच क्यों है विजेंद्र जी? ये आपका भ्रम है, और सिर्फ
ये आपका दुष्प्रचार है। दुष्प्रचार भारतीय है। जनता पार्टी, दुष्प्रचार करने में मेरा क्या हित होगा? भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर लगभग 1.5 से 2 लाख एवरेज वोटों से विजय प्राप्त की बिल्कुल, है। ये आंकड़े इसलिए काबिले तारीफ है, मगर आपका रवैया नहीं है। संजय सिंह, हमारा रवैया बड़ा साफ है। संजय सिंह ये हम दुष्प्रचार मान रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता कहते हैं दुष्प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हम चुनाव से नहीं भाग रहे हैं। हम तो जीत रहे हैं, हम क्यों भागेंगे किसी चीज से? भागेंगे वो जो हार रहे हैं। चुनाव से नहीं भाग रहे हैं तो उनकी एक चिट्ठी हमारे पास है। ये जंग साहब को उन्होंने, नजीब जंग साहब जो उपराज्यपाल जी हैं दिल्ली के, उनको डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा है कि हम नैतिकता के आधार पर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हम राजनीति के आदर्शों की उच्च परंपरा का निर्वाह करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि हम ईमानदारी से राजनीति में यकीन करते हैं, पारदर्शिता में यकीन करते हैं, सुचिता में यकीन करते हैं, जवाबदेही में यकीन करते हैं। और ये चिट्ठी तब लिखी गई है जब इनकी संख्या 32 थी, अब 29 हो गई है। तो कहते हैं अगर चुनाव होंगे तो, अरे भाई अगर क्यों, आप एक बार लिख के दीजिए ना एलजी साहब को कि भाई हम चुनाव कराने के हम एक जिम्मेदार पार्टी है, बनाने की हमारी कोई मंशा नहीं और है। जो लिखा है चिट्ठी में नहीं है, उसका हम हम जोड़ अक्षर तोड़ से करके पालन सरकार करेंगे, नहीं बनाना चाहते। और कर रहे हम हैं। ये 4 करोड़ की खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाना चाहते। चुनाव अपने आप हो जाएगा। चुनाव वही तो सवाल ये है। देखिए विजेंद्र जी, जब तक जोड़ तोड़ नहीं होगी, एकमात्र सुझाव आपको है कि आप मोदी जी को कहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक कानून संशोधन पास कर दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके भी विधानसभा में सरकारें बनाई जा सकती हैं। चलिए मैं आपकी बात समझ गया। संजय जी, मैं आपकी बात समझ गया। विजेंद्र जी, सवाल ये, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते जोड़ तोड़ की सरकार बने। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिचक है। अभी मौजूदा जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अगर उस तरह से सरकार बनाई जाए तो मैं जानना चाहता हूं इतना हावी कौन हो रहा है इस वक्त, जो चाहता है कि सरकार आपकी बन जाए इन विवादास्पद हालात में? एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं अभी जो संजय सिंह जी ने पत्र की बात कही है, मैं दिल्ली की जनता को, देश की जनता को आपके टीवी माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। पत्र में जो कुछ लिखा गया है अक्षरशः उसका हमने पालन किया है, हमने सिद्ध किया है, हमने वो करके दिखाया है जब हमें ऑफर आया था। और आगे और अक्षरशः हम इसका पालन करते रहेंगे। ये पार्टी का स्टैंड है कि नैतिकता से कोई समझौता नहीं हो। अगर आप पालन करेंगे तो सरकार बन नहीं सकती। अगर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अगर का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि भारतीय जनता विजेंद्र पार्टी, जी, अगर का प्रश्न पैदा नहीं होता, आपकी सरकार नहीं बन सकती है। नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती है। कृपया कृपया आप इस बात को स्पष्ट करें कि हम चुनाव चाहते हैं, जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। आपको डर क्या है? देखिए अभिसार प्रोसेस चल रहा है, हम किसी उतावली में नहीं है। जिस तरह से आम आदमी नौटंकी नाटक करके अपने आप को ये दिखाना चाहती है मानो देखिए वो चुनाव के पक्ष में और भाजपा चुनाव के पक्ष में, ये दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करती है और संवैधानिक व्यवस्थाओं की और उस परंपरा के अनुसार जो भी ये लगातार प्रयासरत है, वो प्रक्रिया। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। ये जो चुटकी ले रहे हैं संजय सिंह, जवाब दीजिए। क्या ये जो डागर मेथोडोलॉजी है, चुनाव लड़वाना था पूरे देश में, डागर नैतिकता थी, आदर्श था, ठीक है, डागर मेथोडोलॉजी है, ऑपरेशन कमल, क्या उसे विस्तार दिया जा रहा है यहाँ पर विजेंद्र जी? ये सब बिन्नी ने जो स्पष्ट किया है कि किस तरह इनके विधायक लोगों को एक तरह से भ्रम पैदा करके और अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना प्रकरण को लेकर आपके भी रवैये में असमंजस था और हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। संवैधानिक प्रक्रिया मैं आऊंगा संजय जी, मेरे पास नदीम जावेद भी है, नदीम जावेद कांग्रेस से भी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने के लिए सहर्ष उसको स्वीकार करेगी। स्वीकार कीजिए, दीजिए एक संदेश। नदीम जावेद, दुष्प्रचार विजेंद्र जी बता रहे हैं, यहाँ पर दुष्प्रचार बता रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते। क्या ये हिचक नहीं है? क्या ये हिचक नहीं है उनके रवैये में? जो आज की मूल डिबेट है वो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में बहुत लंबे अरसे के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 4 सीटें मिली हैं। मैं केवल आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए कृपया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अगर आप ये भाषा बोलेंगे तो शायद मैं
लोगों को ये भ्रम होगा आपकी छात्र राजनीति की जानकारी पर। नहीं क्या भ्रम की, इसमें क्या बात है? नहीं, भारतीय विद्यार्थी परिषद की इसमें मैं ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल है, सारे नेता। नहीं, अब ये बहस की आज ये चर्चा नहीं है। देखिए आप जो बोल रहे हैं चलिए संघ परिवार का हिस्सा देखिए, ये तकनीकी नदीम अभिसार जी, मैं थोड़ी सी बात कर ले। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में ये जीते हैं। 2003 से 2009 के बीच में 6 चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी या एनएसयूआई 4 सीटें जीतती थी या 3 सीट जीतती थी। 2009 के बाद से थोड़ा ट्रेंड बदला, और ट्रेंड बदलने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि आईसा जो सीपीआई-एमएल की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरवेंशन काफी बढ़ गया। और इस बार एक बड़ा, वो आपके वोट काट रही है। नहीं, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, वो ये है कि हमारा जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है मात्र 900 वोट से हारा है। हमारा जो सेक्रेटरी की जो कैंडिडेट है वो 3000 वोट से हारी है। और आयशा को नदीम जी देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम यहां ये कह रहे हैं कि हिचक दिखाई देती है एक ऐसी पार्टी में। 3 चैनल्स का प्री पोल सर्वे बता रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो विजेंद्र जी की पार्टी सत्ता में आएगी। मगर सवाल यह है कि अगर ये पार्टी फिर भी चुनाव से कतरा रही है तो हम ये क्यों ना माने कि हालात सामान्य नहीं है। ये डर क्यों है, ये मेरा सवाल है आपसे। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो डर इसलिए है कि आम आदमी पार्टी ने आयशा को समर्थन दिया, और आम आदमी पार्टी की वजह से उनको 12,000 वोट मिले, हमारे 20,000 वोट मिले। कहीं ना कहीं हो रहा है। आप बार-बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं कि मेरा आपसे सवाल है नदीम जी कि ये जो बीजेपी सरकार बनाने की एक तरफ से कोशिश कर रही है, वहीं आपकी तरफ से जो शीला दीक्षित हैं वो ऐसे संकेत दे रही हैं, 1-2 बीजेपी के और एमएलए उनके समर्थन में ये बात कह रहे हैं, तो आपकी कांग्रेस में हो क्या रहा है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में चुनाव हो। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। शीला जी का जो बयान था उस पर कांग्रेस पार्टी ने शीला के बयान का तो समर्थन बीजेपी कर रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तो केवल डागर मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मूल सवाल ये, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी 1996 और 98 में, और वो जो सरकार बनी थी यही राजनाथ सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस को भी तोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा था, और ऐसे लोगों को राज्य में मंत्री। चलिए देखिए, इतिहास उन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, और अगर बीजेपी सोचती है कि ऑपरेशन कमल को एक तरह से दिल्ली में दोहराया जाएगा तो उसके अपनी राजनीतिक खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। तो सवाल हम जो लगातार पूछ रहे हैं आज एबीपी न्यूज में इस बड़ी बहस में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, ये हम प्रश्न उठाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस दिलचस्प बहस पर चर्चा जारी है, जाइएगा नहीं, लौटते हैं। एबीपी न्यूज पर जारी है बड़ी बहस, और हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने के बावजूद आखिर दिल्ली में चुनाव से क्यों डर रही है। मगर इस हिस्से में हम चर्चा करेंगे क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। नदीम जावेद, सवाल यह है कि शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्या यह आपके लिए खतरे की घंटी है? लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे तो जाहिर है कि नतीजे जिस प्रकार क्या है इसमें मानना पड़ेगा कि मोदी जी का फैक्टर था और उसी की वजह से वो जीते। लेकिन इस बार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ है, चंडीगढ़ में है जो पंजाब यूनिवर्सिटी, और वहां पर 3 सीटें एनएसयूआई जीती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव वहां तो होना ही था, वहां तो अकाली दल से जबरदस्त नाराजगी थी, मगर दिल्ली में लगातार ये मिल रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ उसमें भी एनएसयूआई जीती है। मतलब राजस्थान में जो मूल बात है वो ऐसा लगता है कि जो जिस उम्मीद के साथ जनादेश प्राप्त हुआ था नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है बड़े लेवल पर। और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को जिस प्रकार से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उसी सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा था। उतना है नहीं। अगर हमारा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट मात्र 900 वोट से हारता है तो ये कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। विजेंद्र जी इसलिए है, जवाब दीजिए। वो इसलिए है कि आम आदमी पार्टी को पिछले दिनों में मजबूती से बढ़ी है, उसने मदद किया। ये नदीम को समझना चाहिए कि 17 जो परिणाम 17 साल बाद आया है लौट करके। एक मिनट पीछे का अभिसार में एक बात क्लियर करना मैं आ रहा हूं संजय, आपके पास आ रहा हूं जवाब लेके। अगर वो ये कहते हैं कि 900 से, तो इनको ये भी ध्यान करना चाहिए कि सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो कैंडिडेट है वो लगभग 12,000 वोट से हारा है, और एक कैंडिडेट इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 8,000 वोट के करीब से हारा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है वोटों का। लेकिन एक बात
चलिए हम इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों का डिबेट ना बनाएं। अभय दुबे मैं आपको यहां लाना चाहूंगा। सवाल यह है कि शहरों में अभी भी मोदी फैक्टर का कोई जवाब नहीं है। क्या यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? खासकर लगातार प्रीपोल सर्वेस भी नंबर 1 पार्टी अभी भी बीजेपी को बता रही है। उनकी हिचक है, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, देश के अन्य हिस्सों के लिहाज से आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली का मामला थोड़ा अलग तरह का है। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो भाजपा के पक्ष में इतने चमकदार लगते हैं, जैसे ही आप उन आंकड़ों में जाएंगे वो इतने चमकदार नहीं दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट आप हर सीट पे जोड़ दीजिए, तकरीबन हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी 50 से लेकर 80,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, नहीं मगर हम जोड़ेंगे क्यों? एक मिनट, मैं बता रहा हूं जोड़ेंगे क्यों। वही दलील देना जा रहा हूं मैं आपको। लोकसभा चुनाव में मतलब आपने सवाल उठाया था कि भाजपा डर क्यों रही है, समस्या क्या है? सर्वे भी बता रहे हैं, सब कुछ है, एबीपी विद्यार्थी परिषद जीत रही है, फिर भी चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 15% वोटों पर खड़ी हुई थी जी। अब डर यह है भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे समीक्षकों का भी यह मानना है कि यह जो 15% का आंकड़ा है वो विधानसभा चुनावों के संदर्भ में घट के 5% या उससे कम पे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी टक्कर देगी जिससे भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव जीत जाए लेकिन उसकी वो जीत चमकदार नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि दोबारा नदीम, आपको डर है कि आपका वोट जो पूरा बैंक है ट्रांसफर हो जाएगा आम आदमी पार्टी में? मेरा कहना है कि नहीं नदीम जी कांग्रेस के हैं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं केवल कुछ संभावनाओं और अंदेशों की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो ऐसी संभावनाओं और ऐसे अंदेशों से चौंके हुए हैं। संक्षेप में बताइएगा। आप जिन सर्वेक्षणों की बात कर रहे थे, आप उन सर्वेक्षणों पर भी अगर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि उसमें से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट दिखाई सर्वे दे रहा है, लेकिन 39% और 31% वोट जो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ओहदा जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है। नहीं, मैं कारण तो ये भी एक समस्या हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। बिल्कुल, क्या ये एक मुद्दा है? चुनावी कैंपेन बहुत अहम मुद्दा था। देखिए अभी सर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत मैं किसी और चैनल के सर्वे को यहाँ डिटेल में डिस्कशन में नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन सर्वेज में एक बात स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई है, उनके नेता एक्सपोज हुए और लोगों के बीच में उनकी चमक जबरदस्त तरीके से कम हुई है। आज जिस तरह का मत प्रतिशत मतों का ठीक है आम आदमी पार्टी को दिसंबर में पड़ा था, जो विश्वास दिल्ली के लोगों ने उस समय जताया था, वैसी स्थिति आज नहीं है। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मगर हम ब्रेक के बाद मैं रोकूंगा आपको विजेंद्र जी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू या वो फैक्टर वो अभी भी बदस्तूर दिल्ली में जारी है? क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा? ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव जीत लिए, तमाम प्री पोल सर्वेज में बीजेपी नंबर 1 पार्टी, तो आखिर दिल्ली में चुनाव करने से डर क्यों? और आइए रिकैप देख लेते हैं कि अब तक बहस में क्या क्या बातें सामने उभर कर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। लोग भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के छात्र संगठन की हार हुई आज दिल्ली के चुनाव में, ये बात साफ हो गई। चुनाव से नहीं भाग रहे हैं तो उनकी एक चिट्ठी हमारे पास है। ये जंग साहब को उन्होंने, नजीब जंग साहब जो उपराज्यपाल जी हैं दिल्ली के, उनको डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई है। और ये चिट्ठी तब लिखी गई है जब इनकी संख्या 32 थी, अब 29 हो गई है। तो कहते हैं अगर चुनाव होंगे तो, अरे भाई अगर क्यों, आप एक बार लिख के दीजिए ना एलजी साहब को कि भाई हम चुनाव कराने के हम एक जिम्मेदार। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में चुनाव हो। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। शीला जी का जो बयान था उस पर कांग्रेस पार्टी ने शीला के बयान का तो समर्थन बीजेपी कर। तो इससे पहले कि हम बहस का रुख करें, हम आपको उज्जैन ले चलेंगे, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपके सामने अमित शाह।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मगर जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो ये कि क्या इन चुनावों में मोदी का जादू चलेगा। मगर चूंकि हमने अमित शाह की बात की, विजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सही मायने में अमित शाह जी का ब्रेन चाइल्ड है जिसके अंतर्गत आप चुनावों में नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अमित शाह साहब ने बयान भी दिया था कि अगर हमें कोई समर्थन दे रहा है तो हम उस समर्थन को क्यों ना लें। तो क्या ये ब्रेन चाइल्ड, ये हिचक अमित शाह जी की है कि किसी भी कीमत पे हमें सत्ता में होना चाहिए? अभिसार, बहुत साफ बात है, हमारे पास बहुमत नहीं है और हम नैतिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम चुनाव में जाएं और जब इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी हमसे पूछा जाएगा और अगर कोई सामने नहीं आया समर्थन देने के लिए तो निश्चित बात है कि हम चुनाव में जाएंगे। आप बात को घुमाकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत दिक्कत आपके साथ है कि आप मेरे सवाल में जो भी सवाल आपसे पूछते हैं, अगर कोई आप वही जवाब देते हैं। नहीं, वही नहीं जवाब दे रहा मैं आपको स्पष्ट अच्छा, कोई समर्थन जो भी सवाल पूछता आप वही जवाब देते हैं। कर देना चाहता हूं, संजय सिंह, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खुशी से समर्थन देने के लिए आगे आता है, जैसा कि विधायकों के मन में ये बात है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, सभी विधायकों के मन में एक ही बात है कि दिल्ली में इतनी जल्दी दोबारा चुनाव, लेकिन पहले उस विधायक को आपको पेश करना पड़ेगा ना। एक मिनट, केवल इसमें एक बात, ये खुशी जो इन्वर्टेड कॉमों में है कि खुशी का क्या मतलब है, कौन समर्थन खुशी से अगर नहीं होगा? संजय सिंह से जवाब लेते हैं। संजय सिंह ने क्या किया? विजेंद्र जी ने कहा अगर खुशी से कोई समर्थन देने आता है, खुशी है आम आदमी पार्टी के विधायकों में? पहली बात तो ये कि बहुत देर बाद मौका मिला है तो थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, बीच में टोकेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। जी जी बोलिए। एक बात तो ये कि नदीम जावेद जी ने मेरी पार्टी के बारे में एक खुफिया और गोपनीय जानकारी पूरे देश के सामने उजागर की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने आयशा को समर्थन दिया दिल्ली के चुनाव में। अब ये जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई मुझे नहीं मालूम। मैं पार्टी में काम करता हूं, मुझे पता नहीं, उन्हें पता हो गई। ये काम पहले भाजपा वालों को था, अब कांग्रेस वाले भी ये भ्रम फैलाने का काम शुरू कर दिया। अरे संजय भाई, ऑफिशियल लेकिन बात पूरी कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं वो सरासर गलत आपकी पार्टी की तरफ से बटा है पूरा पर्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन्होंने नैतिकता को तार-तार किया है। इन्होंने हमेशा नैतिकता को और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की 100 मंत्री की सरकार इन्होंने बनवाई। अरे आपके रटे रटाए डायलॉग सुनकर कान पक गए हमारे यहाँ था। खेल मंत्री, नई बात बताइए। ये आरोप प्रत्यारोप के लिए जो आपने जुमले इकट्ठे कर रखे हैं, इससे इन्होंने येदियुरप्पा की सरकार बनाई, माइनिंग माफिया विजेंद्र जी आपके पास, इन्होंने आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, निश्चित रूप से ये सिर्फ नैतिकता की बातें करते हैं। 50 से ज्यादा के रास्ते पर ये सत्ता की डगर तय करना चाहते हैं। 4 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त, ये तरीका ठीक नहीं है अभिसार जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे तो आप एक ही बात को बार-बार देखिए, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। अगर वो इस तरह से बीच में बोलेंगे, मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूं। बोलिए विजेंद्र जी, एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें बोलने दीजिए विजेंद्र जी। हाँ संजय जी, बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है संजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। विजेंद्र जी, अपने गिरवाल में तो झांकिए ना। विजेंद्र जी, आप बोल रहे हैं 27 विधायकों पर आपने सरकार बनाई दिल्ली में। विजेंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी को आप पर आरोप लगा रहे हैं। आपका कोई लेना देना नहीं है। आप 4 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त करके दिल्ली के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बात, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप हमारी एक वंदना कुमारी महिला विधायक है, उनके घर में गुंडे भेज के उनके ऊपर दबाव बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति बंद कीजिए। दुष्प्रचार, झूठा प्रचार जनता समझ रही है, चलने नहीं देंगे, इसलिए आप पर विश्वास नहीं कर रही है। विरोध करेंगे और वो हम कर रहे हैं, इसलिए जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। उजागर कर रहे हैं। आपका असली चेहरा देश के सामने अब आ रहा है। डागर के रास्ते आप संजय जी, अब अपनी बातों को आप दोहरा रहे हैं। बंद कीजिए। संजय जी, मैं आपकी बात समझ गया। अब आप जनता के पास, विजेंद्र जी मुझे बताइए यहाँ विजेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे विवादास्पद हालात में नहीं चाहते हैं सरकार बने,
तो क्यों नहीं उनकी भी बात को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? आप मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इन हालात में, आप कह रहे हैं खुशी से कोई समर्थन देने आए, मुझे इस खुशी को बयान कीजिए, ये कैसी खुशी है? बड़ा स्पष्ट है, एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली है, हमारी ओर से ना तो कोई पहल हुई है, पहले हुई है, खुशी किस सूरत में संवैधानिक शब्द है? आप एक बात को, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि चर्चा किस बात पर हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को उपराज्यपाल ने बुला लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए हाँ कर दी है? क्या उपराज्यपाल का रुख तो साफ हो गया है, आने दीजिए ना, सारी बात सामने आने दीजिए, आपको जल्दी क्या है? उपराज्यपाल का रुख साफ हो गया है विजेंद्र जी, तो रुख साफ हो गया तो हमारा रुख भी साफ हो जाएगा जब हमारे पास कोई बात आएगी। अभी पूरा सस्पेंडेड एनिमेशन में असेंबली है, हम सिर्फ एक मिनट में जवाब देना पर कोई हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमको हमारे ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बयानबाजी माफ कीजिएगा, खुशी से हमें समर्थन देते वो बयानबाजी नहीं है। मैंने आपको एक स्थिति स्पष्ट की है, मैंने ये नहीं कहा कि खुशी से कोई हमें समर्थन दे रहा है। हमारा कहना था कि हम नैतिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे, और हमारा ये स्पष्ट कहना है कि अगर हमारे पास बहुमत नहीं होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संजय इसका जवाब चाहूंगा, बहुत त्वरित एक रिएक्शन। चुनाव करवाइए, ठीक है विजय जी, विजेंद्र जी, परिस्थितियां आने तो दीजिए। देखिए परिस्थितियां भी आई कहाँ है विजेंद्र जी? परिस्थितियां नहीं आई है, से समर्थन अगर कांग्रेस के 8 में से कोई भी विधायक मुझे लगता है कि एक तरह से आम आदमी पार्टी का एजेंडा उसी से समर्थन अगर 27 में से आम आदमी की भारतीय जनता पार्टी को विजेंद्र जी प्लीज, अगर अकेले इन्हीं को बोलना है तो इनको ही बोलिए, आप चुप हो गए। वो विजेंद्र जी देखिए, मुझसे सवाल नहीं विजेंद्र जी प्लीज विजेंद्र जी प्लीज, हाँ संजय अपनी बात पूरी कीजिए। मोदी जी सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में सबकी आवाज आप बंद करा देंगे। कृपा करके जवाब तो सुन लीजिए। डायलॉग बोलना छोड़ दीजिए। विजेंद्र जी मुझे आपसे बार-बार गुजारिश करना पड़ रहा है, प्लीज ये डायलॉग अपनी बात कहें, अगर ये डायलॉग बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए अब आप बार-बार इस तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं विजेंद्र जी, माफ कीजिएगा प्लीज, उनकी बात पूरी होने दीजिए। संजय अपना जवाब पूरा करें। भूल गए। मेरा यह कहना है कि खुशी से समर्थन देने की कोशिश 8 में से कोई एक विधायक करेगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। 27 में से कोई 2-4 विधायक करेंगे, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये देश का नियम, संविधान, कानून कहता है। अब आपके पास तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप तोड़फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, शेर सिंह डागर का तरीका अपना के आप सरकार बनाना चाहते हैं, जो आप पहले भी कर चुके हैं। वही प्रयोग आप दिल्ली में करना चाहते हैं। हमारा विरोध इस बात को लेके है, आपने जो ऑफिशियल चिट्ठी एलजी को दी है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। आप उसी पे स्टैंड क्यों नहीं कर रहे? भाजपा राजनीति में सरकार किसी भी सूरत में सामान्य हालात में नहीं बन सकती, ये बहस लगातार जारी है। हमने ये भी मुद्दा सामने उठाया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जादू, खुद का फैक्टर कितना हावी है, और क्या इस फैक्टर को लेकर खुद बीजेपी में असमंजस है। थोड़े से इंतजार के बाद एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और पक्ष और विपक्ष में जो मुद्दे सामने आए वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की लहर है, हम चुनाव से नहीं भाग रहे, हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कहते हैं बीजेपी चुनाव से डरती है, बीजेपी खरीद फरोख्त पर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा नदीम जावेद कांग्रेस से कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो समर्थन मिला था उसमें अब गिरावट आई है, इसलिए बीजेपी चुनाव से भाग रही है। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। अभय जी, बात कहां फंसी हुई है आपके मुताबिक? देखिए, जिस चीज को विजेंद्र जी संवैधानिक प्रक्रिया कह रहे हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया कहीं तो फंसी हुई है, या गृह मंत्रालय में फंसी हुई है, राष्ट्रपति के यहाँ फंसी हुई है, या एलजी के यहाँ फंसी हुई है। हिचक केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है। हिचक जो संविधान के रखवाले हैं, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन सब लोगों में भी हिचक है कि आखिरकार दिल्ली में एक लोकप्रिय सरकार बिना चुनाव के कैसे बनवाई जाए। इसका अभी सिक्काबंद तरीका कोई भी नहीं खोज पाया है, इसलिए सब मामला फंसा हुआ है। विजेंद्र जी एक बात बताइए आप। हाँ चलिए बताइए, जवाब दीजिए। की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभी जैसा अभय दुबे जी ने कहा कि मामला राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। अब प्रश्न ये है कि जब तक राष्ट्रपति जी कोई निर्णय नहीं लेते
भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कोई पहल कैसे कर सकती है? मुझे ये बात समझाइए कि जब एक संवैधानिक प्रक्रिया ऑन हो चुकी है, उपराज्यपाल अपनी अनुशंसा कर चुके हैं, अपना रिकमेंडेशन दे चुके हैं, गृह मंत्री मंत्रालय उस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज चुके हैं, वहां से जब वो फाइल वापस आएगी और जब ये प्रक्रिया ऑन होगी तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका वहां शुरू होती है कि हम अपना निर्णय जनता के सामने लेकर के आए। सवाल मेरा जोर यहाँ पे है, मेरा जोर यहाँ पे है कि वो हिचक क्या है। वो हिचक ये है कि बिना बदनाम हुए कोई ऐसा पारदर्शी तरीका कौन सा है जिससे कि लोकप्रिय सरकार बने। सच तो ये है, वो तरीका नहीं आ रहा है। विजय जी एक बात बताइए, बीजेपी इस चीज को भी हार्ड सेल नहीं कर पाई कि केंद्र में भी मोदी सरकार है, राज्य में हमारी अगर सरकार आ जाएगी जनता के सामने तो इससे बेहतर दिल्ली वासी के लिए क्या हो सकता है, बावजूद आपके जहन में हिचक है चुनावों में उतरने को लेकर। सर आप जबरदस्ती, माफी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को उस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि दिल्ली में अगर चुनाव की परिस्थितियां हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन फिर अमित शाह का ये बयान क्यों आता है कि दिल्ली में बीजेपी को माफिया के बातें हमारा है? अमित शाह ने बयान दिया, राजद पार्टी कोई और होती तब आप हमारे ऊपर डालते, अमित शाह का ये बयान क्यों आता है कि दिल्ली में जो 2 बार जनादेश हमें मिल चुका है बीजेपी को, ऐसे में बीजेपी का सरकार बनाने कुछ भी अनैतिक नहीं होगा। नहीं, एक चीज और अमित शाह जी ने कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अमित शाह जी ने ये कहा है कि दिल्ली एक कारपोरेशन की तरह है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और अमित शाह जी ने कहा कि अगर हमारा नीचे का कोई कार्यकर्ता, नीचे का, जबकि डागर साहब दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट है, नीचे का कोई कार्यकर्ता अगर इस तरह की बड़ी पार्टी में कोई हरकत कर देता है तो हम उसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं। इसका मतलब ये कि आपका प्रदेश का उपाध्यक्ष जो आपकी प्रदेश की कमेटी में इस प्रकार से रह के काम करता है, उसको आप मान्यता करते हैं। चलिए, मेरे पास विजेंद्र जी इतना ही वक्त है। नदीम जावेद और संजय सिंह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।